हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे मैथ पेडागोजी से रिलेटेड टेस्ट सीरीज 8 नंबर के डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति खालिस्तान आवश्यकता है, किस प्रकार की आवश्यकता होती है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का गणनाओं में प्रवीणता की, ऑप्शन बी में का अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, या ऑप्शन सी में का सूत्र याद करने की, या ऑप्शन डी में का हल को याद रखने की। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाना और उन्हें सूत्रबद्ध करने की आवश्यकता होती है, इसलिए। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। गणित प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का गणित की विषय वस्तु में सामंजस्य है, या ऑप्शन बी में का गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है, या ऑप्शन सी में का है गणित की भाषा सांकेतिक एवं तर्क संगत होते हैं, या ऑप्शन डी में का गणित की भाषा सांकेतिक है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का मानसिक प्रक्रियाएं, ऑप्शन बी में का मौखिक प्रक्रिया है, ऑप्शन सी में का लिखित प्रक्रिया है, या ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, एक मानसिक प्रक्रिया होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का गणना करना होता है, या ऑप्शन बी में का निष्कर्ष निकालना होता है, या ऑप्शन सी में का गणितीय आकृतियां बनाना होता है, या ऑप्शन डी में का उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, गणितीय आकृतियां बनाना। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। गणित की भाषा का अंग क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए का सूत्र, ऑप्शन बी में का संख्या या संख्यांक चर, या ऑप्शन सी में का संकेत, या ऑप्शन डी रहेगा ये सभी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा ये सभी। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। गणितीय भाषा का स्वरूप क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का जोड़, ऑप्शन बी में का घटाव करना, घटा करना, या ऑप्शन सी में का गुणा करना, मल्टीप्लाई करना, या ऑप्शन डी रहेगा ये सभी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा ये सभी, यानी कि जोड़ना, प्लस करना, माइनस करना और मल्टीप्लाई करना, ये तीनों ही गणित भाषा का स्वरूप होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक है, क्या आवश्यक है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना, या ऑप्शन बी में का है विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना, या ऑप्शन सी में का है प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करने को समझना, या ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त सभी। जो ए, बी और सी की स्टेटमेंट में दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख गुण क्या होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का शुद्धता होनी जरूरी होती है, या ऑप्शन बी रहेगा यथार्थता होनी जरूरी होती है, या ऑप्शन सी में क्या सक्षमता होनी जरूरी होती है, या ऑप्शन डी रहेगा ये सभी। जो ए, बी और सी के ऑप्शन में कहा गया है वो बिल्कुल सही कहा गया है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा ये सभी। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है, निम्न में से ये कथन किसका है, यानी किसके द्वारा स्टेटमेंट दी गई वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का स्किनर के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन बी में का जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है, या ऑप्शन सी में का रोजर बेकन के द्वारा दिया गया है, या ऑप्शन डी रहेगा आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा रोजर बेकन के द्वारा दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बच्चों में गणित की भाषा का विकास करने के लिए गणित शिक्षक में निम्न में से क्या गुण होना चाहिए वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का गणित उपकरणों का प्रयोग करने की क्षमता होनी चाहिए, ऑप्शन बी में का गणित कक्षा संचालन की योग्यता होनी चाहिए, तो बिल्कुल होनी चाहिए, ऑप्शन सी में का विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान, ऑप्शन डी में का उपयुक्त सभी। जो ए, बी और सी में कथन दिया गया ये बिल्कुल सही दिए गए हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का है अधिक कमजोर है, ऑप्शन बी में का अधिक लचीली है, या ऑप्शन सी में का अधिक सुदृढ़ है, या ऑप्शन
ऑप्शन डी में क्या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा अधिक सुदूर है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। गणित की भाषा का महत्व क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का शारीरिक कौशल के विकास में सहायक होता है, या ऑप्शन बी रहेगा संप्रेषण कौशल के विकास में सहायक होता है, या ऑप्शन सी रहेगा तर्कात्मक कौशल के विकास में सहायक होता है, या ऑप्शन डी रहेगा ए और सी में जो कथन दिए गए वो बिल्कुल सही दिए गए हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा। ए की जो स्टेटमेंट में कहा है शारीरिक कौशल के विकास में भी सहायक होता है, और साथ में जो सी की स्टेटमेंट में कहा है तर्कात्मक कौशल के विकास में भी सहायक होता है। गणित की भाषा में भिन्नों में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में कहा गणितीय सिद्धांतों को, ऑप्शन बी में कहा गणितीय संकेतों को, या ऑप्शन सी में कहा गणितीय पदों को, या ऑप्शन डी में कहा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्न में से कौन से विकल्प में गणित की भाषा की झलक है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में कहा राम और सीता जा रहे हैं, ऑप्शन बी में कहा शाम हापुड़ जा रहा है, या ऑप्शन सी रहेगा यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की है, या ऑप्शन डी में कहा शाम और मोहन दोनों भाई हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा छात्रों के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। गणित में प्रश्नों को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को लिखा जाता है किस प्रकार से। ऑप्शन ए में कहा किसी भी तरीके से, या ऑप्शन बी रहेगा विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों में, या ऑप्शन सी रहेगा ज्ञात तरीके से, या ऑप्शन डी में कहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों में। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों के गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास है। यहाँ गणितीयकरण बच्चे की क्षमताओं का विकास करने की और किस प्रकार से संकेत आपको दे रही है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में कहा पूर्व धारणाओं को अनेक तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का परिचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने के लिए, या ऑप्शन बी में कहा वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संख्या संक्रियाओं के प्रभावी निष्पादन की, या ऑप्शन सी में कहा स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों का निरूपण और उनका सत्यापन करने की, या ऑप्शन डी रहेगा शब्द समस्याओं का रेखीय समीकरण में अनुदित करने की। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का परिचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने के लिए जरूरी होता है। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अगले टेस्ट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको सभी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।